बेटा सुबह माँ से स्कूल न जाने की जिद करता रहा। बेटा माँ को ये कहता रहा कि माँ मुझे आज स्कूल मत भेज। वो कहता रहा कि माँ मेरा आज स्कूल जाने का दिल नहीं है। वो माँ से कहता रहा कि आज मुझे छुट्टी करवा ले। लंच बॉक्स हाथ में थामे बेटा दरवाजे में खड़े होके मुड़ के माँ को देखता और ये कहता कि माँ मुझे स्कूल मत भेज। बेटे की आंखों में आंसू थे और स्कूल ना जाने की जिद थी, मगर माँ बेटे को ये समझाती रही कि बेटा स्कूल जाना ज़रूरी है। बेटा स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करोगे। पढ़ोगे, लिखोगे तो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ कर सकोगे। वो माँ जो बेटे का एक आंसू देखकर मोम हो जाती थी, आज उस माँ ने बेटे का कोई भी आंसू ना देखा और बेटे को स्कूल के लिए रवाना कर दिया। वो माँ नहीं जानती थी कि ये खुदा हाफिज उसके बेटे का आखिरी खुदा हाफिज है। वो माँ नहीं जानती थी कि वो अपने बेटे को आखिरी दफा देख रही है। वो माँ नहीं जानती थी कि उसका बेटा जा तो रहा है मगर वापस नहीं आएगा। बेटा आंखों में आंसू, हाथ में टिफिन लिए स्कूल के लिए चला जाता है। उस मासूम चांद को ये नहीं मालूम होता कि वो अपने आखिरी सफर की जानिब है। उस मासूम चांद को नहीं मालूम होता कि वो स्कूल का सफर नहीं, जन्नत का सफर तय कर रहा है। वो मासूम अपनी आंखों में आंसू और हाथ में टिफिन थामे स्कूल में दाखिल होता है। जैसे ही अपने दोस्तों को देखता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे जन्नत में जाके भी ये दोस्त इसी तरह खेलेंगे। वो मासूम ये नहीं जानता था कि वो आखिरी दफा अपने स्कूल में दाखिल हो रहा है और फिर उसके बाद वो जुल्म बर्बरियत की दास्तान लिखी गई, जिसके बाद आज भी पाकिस्तान हिल कर रह जाता है। आज भी पाकिस्तान उस दिन को याद करके रो पड़ता है और फिर उस दिन जुल्म बर्बरियत की वो दास्तान लिखी गई जो आज भी याद करके दिल खून के आंसू रोता है। वो दिन जिस दिन हर पाकिस्तानी सिर्फ रो रहा था, जिस दिन हर पाकिस्तानी कमज़ोर पड़ गया था। पाकिस्तानी कभी कमज़ोर पड़ता नहीं, मगर वो दिन पाकिस्तान को कमज़ोर कर गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2014 की, जब दुश्मन ने हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया। जब दुश्मन ने अपनी गोली के सामने बच्चों का भी रहम ना किया। जब दुश्मन ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को निशाना बनाया। 16 दिसंबर 2014। पेशावर की सर्दी अपनी जगह, लेकिन इस दिन का दर्द पाकिस्तान के लिए बर्फ से भी ज्यादा सख्त था। ये सिर्फ एक सुबह नहीं थी, यह वो दिन था जब एक मुल्क अपने ही बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सका। सुबह 8 बजे आर्मी पब्लिक स्कूल वारसक रोड। बच्चे स्कूल आए थे मुस्तकबिल बनाने के लिए। टीचर्स आए थे जिम्मेदारी निभाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि चंद घंटों बाद ये जगह स्कूल नहीं कब्रिस्तान बन जाएगी। एपीएस स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ फौजी बच्चे और सिविलियंस के बच्चे सब बराबर। लेकिन इस दिन गोलियों ने किसी का बैकग्राउंड नहीं पूछा। सुबह 9:30 बजे तक क्लासें स्टार्ट हो चुकी थी। साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स, लाइब्रेरी में खामोशी और 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में फर्स्ट एड ट्रेनिंग सीख रहे थे। सोचिए, बच्चों को इमरजेंसी से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, जबकि मुल्क का सिस्टम पहले ही इमरजेंसी फेल हो चुका था। इसी वक्त वारसक रोड पर एक वाइट सुजुकी वैन आराम से स्कूल की तरफ बढ़ रही थी। ना कोई रोड ब्लॉक, ना कोई रेड अलर्ट, ना कोई इंटेलिजेंस वार्निंग। वैन के अंदर
7 फुली आर्म टीटीपी मिलिटेंट्स। ये अचानक नहीं था, ये सिस्टमेटिक फेलियर था। सुबह 10:30 बजे मिलिटेंट्स की वैन स्कूल के बाहर आकर रुकती है। वो वहाँ पे खड़ी एक गाड़ी को आग लगाते हैं और तमाम सिक्योरिटी एहलकार धुआं देखकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और मौका मिलते ही वो मिलिटेंट स्कूल की बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं। उनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, नाइट विजन गॉगल्स, एक्सप्लोसिव वेस्ट और स्कूल का डिटेल मैप होता है। ये हमें बताता है कि वो सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं थे, बल्कि वो प्लानिंग का सबूत थे। पहला शहीद, सिक्योरिटी गार्ड और फिर सेंट्रल ब्लॉक। सिर्फ 90 सेकंड्स में स्टेट का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। Biology period, we went to the auditorium for a first aid lecture. Suddenly, a horrible-looking man entered the auditorium, and they started. There's some flashes, blasting and fires over there. So teacher told us to close the doors. Even from closing, they also they enter to class by hitting the doors, and they shooted all the guys. My friends, they are not so far out, and we all get injured. ऑडिटोरियम, 200 से ज़्यादा बच्चे। दरवाज़ा खुलता है, फायरिंग शुरू। बच्चे यही समझ नहीं पाते कि ये ड्रिल है या फिर मौत, और फिर चीखें, खून और भगदड़। 3 ग्रेनेड्स, धुआं, गोलियां और सिर्फ आग। इस हॉल में सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे नहीं मरे, बल्कि इस हॉल में पाकिस्तान का ज़मीर भी शहीद हुआ। ये वो हॉल था जिसने पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया, जिसने पूरे पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया और हर फर्द को तोड़ दिया। 3 दरवाजों से कवर किए, एक दरवाजा इन्होंने खुला छोड़ दिया ताकि वो ना पानी की तरह बेचारे बच्चे उधर से निकलें, और एक बंदा उधर खड़ा हो गया ताकि वो जैसे निकलें एक ही फाइल में, तो उसे उधर मैक्सिमम कैजुअलिटीज उधर हों। दरवाजे के बाहर रेडी था वो। मिलिटेंट्स ने ऑडिटोरियम के एक दरवाज़ा बंद कर दिया था और दूसरे दरवाजे के बाहर AK-47 लिए खड़े थे। जो बच्चा ऑडिटोरियम के दरवाजे से बाहर जाता वो खून में बह जाता, और वहाँ पर खून की वो होली खेली गई जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में ना खेली गई। APS अटैक में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उस ऑडिटोरियम में हुई, और वो मिलिटेंट्स सिर्फ ऑडिटोरियम तक महदूद ना रहे। जब उनको ये तसल्ली होगी कि ऑडिटोरियम में बैठा एक एक बच्चा मारा जा चुका है, उन्होंने अपना रुख कॉरिडोर्स और क्लास रूम्स की तरफ किया, और वहाँ पर भी जुल्म बर्बरियत की वो इंतहा की गई जो बुलाए नहीं बोलती। उस दिन स्कूल के टीचर्स बच्चों के मुहाफिज और पाकिस्तान के असल हीरो बन गए। मिस अफशा अहमद बच्चों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, उनको गोली मारकर आग लगा दी जाती है, मगर वो अपनी जान देकर दर्जनों बच्चों की जान बचा लेती हैं। प्रिंसिपल ताहिरा काजी बच्चों को एवैक्यूएट कराते हुए टारगेट की जाती हैं, मगर वो तब सिर्फ प्रिंसिपल नहीं बल्कि बच्चों की मुहाफिज होती हैं। मगर असल सवाल वही है, जब उस्ताज़ा मुहाफिज बन गए थे तो रियासत कहाँ पर थी। 3 साल मैडम ने हमें इंग्लिश पढ़ाया। हमेशा जब भी कहीं बाहर देख मिली या स्कूल के बाद हमारी अचीवमेंट्स को देख के, जहाँ पर जिस जगह पे वो खड़ी हुई थी 1 इंच भी वो अपनी जगह से पीछे नहीं हटी कि जब मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। तो उनकी जब स्ट्रैटेजी देखी, वो स्टेज का वो हिस्सा देखा जिधर उन्होंने एक टीचर को जलाया, जिंदा जलाया, पहले दिखाया, कुछ बच्चों को पहले मारा, पैनिक क्रिएट किया, बिठा दिया, फिर एक टीचर को जिंदा जला दिया। जो ऑडिटोरियम था जिसकी तस्वीरें आप सब ने देखी होंगी, उसमें लग रहा था कि इधर कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं हुई है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान शायद इस मुल्क की तारीख में उस कमरे में हुआ। 15 मिनट बाद SSG पहुंचती है। ब्रेव रिस्पॉन्स, प्रोफेशनल क्लियरिंग। लेकिन सच ये है, रिस्पॉन्स था, प्रिवेंशन नहीं।
मल्टी ब्लॉक स्कूल, आईडीज, छुपे हुए बच्चे। एसएसजी ने जो किया वो काबिले तारीफ है, मगर ये भी सच है अगर इंटेलिजेंस फेल ना होती तो एसएसजी को आना ही ना पड़ता। 5 घंटे बाद 7 मिलिटेंट्स मर गए। शाम के 5 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ, लेकिन तब तक 144 लाशें बिछ चुकी थी। तब तक 144 शहीद हो चुके थे, जिनमें से 132 स्टूडेंट्स, 10 टीचर्स, 2 सिक्योरिटी गार्ड और 121 से ज़्यादा जख्मी थे। ये नंबर्स नहीं, ये घर उजड़ने के स्टैट्स हैं। हॉस्पिटल के बाहर वालिदैन लिस्ट पकड़े अपने बच्चों के नाम ढूंढ रहे थे। उस दिन पूरा मुल्क रोया, पूरी दुनिया ने मजम्मत की, मगर सवाल वही है, क्या हमने एपीएस अटैक से कुछ सीखा है? और फिर सानिया एपीएस के बाद पाकिस्तान की रियासत भी जाग गई। 16 दिसंबर के दिन ने तमाम पूरे पाकिस्तान को हिला कर के रख दिया है, और स्पेशली वो लोग जिनके बच्चे उनसे बिछड़ गए। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक हमारी फैमिली की अगर बात करें हम, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी, 3 बच्चे, एक अच्छा वक्त, लेकिन इन दहशतगर्दों ने हमारी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। और एक नेशनल एक्शन प्लान जारी हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया और टेररिज्म के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी की गई। मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए गए। कुछ देर के लिए मुल्क में अमन बहाल हो गया, हेट स्पीच ख़त्म हो गई, मगर धीरे धीरे दोबारा से हेट स्पीच सुनाई देने लग जाती। दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव सामने आ जाते और एपीएस अटैक सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी। कहता है मैं जब इनकी बॉडीज हम घसीट रहे थे और अलग कर रहे थे, मेरा जी चाह रहा था, ये अफसर बताता है, ये दहशतगर्दों की जब हम बॉडी में घसीट रहे थे दूर के और ना नुकसान हो जानी माली, क्योंकि इन्होंने बम फिट किए हुए थे, तो कहता मेरा जी चाह रहा था कि ये जिंदा हो ताकि मैं इसे फिर से शूट करूं। I wanted to kill him again and again and again. जो बच्चे शहीद हुए वो तो सीधा जन्नत में गए, मगर जो बच्चे बच गए उनके लिए ये पूरी ज़िंदगी का ज़ख्म बन गया। PTSD, नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स। और वो बच्चे जवान होने से पहले बहुत कुछ देख चुके थे, मगर उनका हौसला, उनका अज़म बुलंद था और उनका सिर्फ एक जुमला था, They wanted to break us, but they failed. और पाकिस्तान का हर बच्चा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आगे आगे है। इस सानहे ने मेरी पूरी ज़िंदगी, ख्यालात, सब कुछ बदल के रख दिया। मेरे भाई, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, सब कुछ मैंने खो दिया। They were trying to stop us from being educated, and they were trying to afraid us so that we cannot get education. When APS incident happened, my mind setup was that I will join Pakistan military or Air Force, and I will just fight with them and I will take revenge of my friend. But then my mind changed. I thought that I will get education, and through education we can defeat them. पाकिस्तान का हर बच्चा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आगे आगे है। पाकिस्तान का हर बच्चा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर जाने के लिए आगे आगे है, और पाकिस्तान के तमाम बच्चों का एक ही कहना है कि हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। सोचता था कि मैं आर्मी अफसर बनूंगा, लेकिन जब इस हादसे के बाद मुझे इस तरह महसूस हुआ कि ये सब कुछ जो है, ये हालात, ये आर्मी के दम से कम कंट्रोल नहीं हो सकती। ये सिर्फ तालीम ही है जो इसको कंट्रोल कर सकती है, इसको शिकस्त दे सकती है। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन बन गया। उस दिन नन्हे बच्चों ने अपनी जान देकर पाकिस्तान को बचा लिया। उस दिन नन्हे बच्चों ने अपने सपनों को कुर्बान करके पाकिस्तान की सोवरेनिटी को बचा लिया। उस दिन माओ ने अपने रखते जिगरों को
कुर्बान करके इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। मुझे मालूम है तुम मर के भी जिंदा हो, लेकिन ये जो मेरी पलकों की शाखों पे जुगनू से लरसते हैं, न जाने ये मेरी ममता की जगमग कोठड़ी से किस तरह बाहर निकलकर पलकों की शाखों तक आ जाते हैं। मैं खुशकिस्मत हूं प्यारी माँ, शहीद होकर मैं उस रुतबे पे फायज हूं, तमन्ना जिसकी अल्लाह के रसूलों के दिलों में भी धड़कती थी। माँ, तू खुशकिस्मत है, तू खुशकिस्मत है, तेरे दिल का टुकड़ा मर के भी जिंदा है प्यारी माँ। और हर पाकिस्तानी कभी भी पाकिस्तान पे बात आए तो अपनी जान देने से गुरेज नहीं करेगा। बस अल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा शादोबाद रखे और हम सबको आपस में इत्तेफाक से चलने की तौफीक अता करे। जो सर्वाइवर्स थे, जो लड़के बेचारे 16, 15, 14, किसी को इधर गोली, किसी को 2, किसी को 3, जिनसे हमने बात की, उससे मुझे लगा कि कोई इस मुल्क का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? यार बड़ा मतलब यार, आपको 14 साल का लड़का बोले कि मुजाद भाई आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क, इधर उसका रेस्पिरेटर लगा हुआ है, कहता जो आपने पूछना पूछें। आई वाज देयर, मैंने हर चीज देखी है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अपने टीवी पे चलाएं कि आई एम स्टिल अराउंड, वी आर स्टिल अलाइव। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।